मेरा नाम जतिन मालविया है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी सीपीओ के फ़िज़िकल के बारे में जानकारी देने आया हूँ। मेरा फ़िज़िकल 1 तारीख को था, जो कि एसएसबी एकेडमी भोपाल में था। मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूँ, जिसमें आप सीपीओ के द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड और साथ में 4 फ़ोटो और हो पाए तो 2 आईडी लेकर जाइएगा, क्योंकि उस दिन वो 2 आईडी चेक कर रहे थे। आप सभी को पता है कि हमें 6 बजे बुलाया गया है, और अगर आप थोड़ा आगे पीछे होते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ले लेते हैं, लेट होते हैं तो भी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी चले जाओ तो थोड़ा पहले नंबर लग जाता है। सबसे पहले आप जैसे ही गेट पर जाते हो, आपका एडमिट कार्ड और आईडी चेक करते हैं, उसके बाद में एक फ़ोटो भी देखते हैं वो लोग। फिर जैसे ही अंदर जाओगे तो आपका आईडी से आप मैच करते हैं कि आप हो या कोई और आ गया है। फिर उसके बाद में वहीं पर बैग वगैरह चेक होता है, उसमें अगर कोई मेडिसिन किसी प्रकार की ले जाते हैं तो उसे वहीं पर निकाल कर रख लिया जाता है। फिर वहाँ से अंदर जाने के बाद में आपको बिठाल कर रखते हैं, और सभी बच्चे जब तक अंदर नहीं आ जाते तब तक कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं होती है। फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा, आपको एक जगह बिठा लेंगे। फिर उसके बाद में वो जितने बच्चे आते हैं उस हिसाब से अपने ग्रुप बनाते रहते हैं कि कितने बच्चों को साथ में दौड़ाना है। उसके बाद फिर आप एक बार डॉक्यूमेंट चेक करने ले जाते हैं, फिर आपको वहाँ पर चेस्ट नंबर जो देते हैं वही दे देते हैं। फिर उसको शाम तक आपको अपने साथ ही रखना होता है, या तो फिर बांध कर या ऐसे रख सकते हो। फिर वहाँ से आपको फिर वापस आके बिठालते हैं। फिर एक फॉर्म दिया जाता है, जिस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। वो पहले सब कुछ बता देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसमें एक फ़ोटो चिपकाने का बोलते हैं, और वो फॉर्म आपको फिल करने के बाद में वापस वहीं पे वो अंदर जमा कर लिया जाता है, जहाँ पर आपका फिर से एक बार वेरिफिकेशन होता है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद में आपको फिर से बिठा ले जाता है। ये सब प्रोसेस में लगभग 4 से 5 घंटा लग जाता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, सभी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं अभी तो। फिर उसके बाद में मैं सुबह 6 बजे गया था, उसके बाद 12 बजे पहले ग्रुप की रनिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बैठना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा लेट रनिंग करवा रहे हैं। उसके बाद में फिर लगभग मेरी उन पहले ग्रुप से 3 घंटे बाद रनिंग हुई थी। मतलब 12 बजे पहला ग्रुप किया था, मेरी 3 बजे रनिंग हुई थी, और 3 बजे लास्ट ग्रुप था जो कि 5वां था। तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग, लेकिन बैठने के लिए वो चेयर वगैरह हमेशा दे देते थे। उसके बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, अगर किसी को वॉशरूम जाना हो या प्यास लगी हो तो जाने देते थे। अगर वहाँ पर कैंपस में कैंटीन वगैरह हो तो खाने भी दिया जाता है, खाना वगैरह सब बनता रहता है। फिर वहाँ से जब आपको रनिंग के लिए ले जाएंगे तो सबसे पहले आपको सारी जानकारियाँ देते हैं कि ग्राउंड कैसा रहेगा, कैसे दौड़ना है और क्या क्या होने वाला है। फिर आपको अच्छे से पैर वगैरह फ्री करने के लिए टाइम देते हैं, और ड्रेस वगैरह चेंज करना हो तो वो भी टाइम दिया जाता है। फिर वहाँ से आपको ट्रैक पर ले जाएंगे और पहले अच्छे से जानकारी देते हैं सभी प्रकार की, कि आपको कितने मिनट में दौड़ना है, कितना दौड़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, किसी को धक्का नहीं देना है। और ज़्यादा बच्चे दौड़ाते नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं जाती, मतलब कोई गिर जाए इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना होगा। और टाइम आप सभी को पता है कि 1600 मीटर का 6.5 मिनट टाइम होता है, तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अगर आपने प्रैक्टिस किए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही आपका पहला राउंड होता है तो आपको पहले राउंड की टाइमिंग भी बताई जाती है, उसके बाद में सारे राउंड की टाइमिंग बताई जाती है, और लास्ट में जब चौथे राउंड में 6 मिनट हो जाता है उसके बाद से वो उल्टी गिनती गाने लग जाते हैं, टाइमर उल्टा बोलने लग जाते हैं। तो जिससे काफ़ी मदद मिलती है। और अगर जिसने 1-2 बार भी अगर प्रैक्टिस की हो 1600 मीटर की, और टाइमिंग 7 मिनट, 7:15, 7:30 तक भी आती हो, तो उनकी रनिंग निकल जाएंगी। लेकिन सिर्फ शर्त एक है कि आपको दौड़ना होगा, और दौड़ने का रूल्स वगैरह आपको सभी वीडियो में यूट्यूब पर मिल ही जाएगा, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद में अगला इवेंट 100 मीटर रनिंग का होता है, जिसके लिए थोड़ा 10 से 15 मिनट टाइम दिया जाता है, पानी वानी भी दिया जाता है। फिर उसके बाद में 6-7 बच्चे जितने ग्रुप पहले मतलब आपके ग्रुप में सिलेक्ट होते हैं 1600 मीटर में क्वालिफाइड होते हैं, उतने उतने बच्चों के हिसाब से आपको 100 मीटर की रनिंग करवाई जाती है। अगर मान लो 10 है तो 5-5 करके 2 बार में दौड़ा दिए जाएंगे। फिर उसमें भी ऐसा है कि पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको कि कितने सेकंड में दौड़ना है और कितना दौड़ना है। उसके बाद में फिर वो
आपकी जैसे ही रनिंग शुरू होगी तो 10 सेकंड तक तो आपको दौड़ना है, फिर उसके बाद में 6 सेकंड वो तेज़ आवाज़ में बताते हैं कि कितना टाइम हो गया है। फिर जब आपको 100 मीटर की रनिंग होती है, फिर आपको और 5 से 10 मिनट का वेट करवाते हैं। फिर उसके बाद में आपको लंबी कूद के लिए ले जाया जाता है। लंबी कूद पर जब आप जाते हो तो आपको पहले वहाँ पे वो टेप से मेज़र करके बताते हैं कि कितना है, पहले आपको दिखाते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद में सभी को थोड़ा मोटिवेट करते हैं और फिर लाइन से कूदने के लिए कहते हैं। आप जब लंबी कूद हो जाएगी तो उसके बाद में फिर ऊंची कूद के लिए ले जाया जाता है। ऊंची कूद में भी सेम वही है कि जितने बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं 3-3 चांस दिए जाते हैं। फिर ऊंची कूद होने के बाद में आपसे गोला फेंकवाया जाता है, और गोला तो काफ़ी आसान जाता है। सिर्फ ऊंची कूद में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा 1-2 बार भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर निकल जाती है। बस थोड़ा जंप अच्छा रखना आपने। इन सभी में मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 1600 मीटर थोड़ी सी हार्ड जाती है, क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो हमसे एक बार में नहीं होता उतना दौड़ना। पर आप कोशिश करना कि बस रुकिएगा नहीं, और थोड़ा जो बच्चे थोड़ा अच्छा दौड़ते हैं पहले राउंड में ही हमें समझ आ जाता है, जो थोड़ा आगे निकल जाता है तो उसके तक पूरा पूरा जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा उसे कवर करने की कोशिश करना, और जो भी हमें पीछे करता है उसके साथ साथ में आगे बढ़ते हुए जाना है। तो उससे आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, और दिमाग हमारा उन्हीं के साथ में व्यस्त रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, फिर रनिंग में आसानी से निकल जाती है। फिर बस ये ध्यान रखिए कि रनिंग के जस्ट बाद ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, क्योंकि 100 मीटर भी दौड़ना है, और अगर ज़्यादा बैठना नहीं है, थोड़ा हिलते डुलते रहना है, तो उससे कोई। फिर रनिंग के बाद में आप सभी को वापस जहाँ पर पहले बिठाला था वहीं लेकर जाते हैं। फिर एक बार और आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, और एक आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम बिठाने के बाद पीएचटी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर आपका हाइट और चेस्ट मेज़र करते हैं, और वेट भी साथ में होता है। तो वहाँ पे जितने सारे बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उन सभी को एक साथ बिठाल कर आपको पीएचटी के लिए बुलाते हैं, जिसमें एक्स आर्मी ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं। सबसे पहले वहाँ जाकर हाइट ली जाती है। तो मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी हाइट 170 नहीं आती है तो आप कोशिश करो कि ना जाओ फिज़िकल देने, क्योंकि मेरी हाइट 168.2 थी, तो मुझे तो बाहर निकाल दिया था। और एक लड़का था जिसकी 169.5 थी, तो उसे भी नहीं लिया। चेस्ट में हाँ वो थोड़ा कर लेते हैं, अगर आपका 78, 79 और 77 हो तो वो आपको बताते हैं कि कैसे करना है, कैसे फुलाना है, और उसमें आपके साथ वो कॉपरेट कर लेते हैं। लेकिन हाइट में कोई कॉपरेट नहीं करता है, वो निकाल देते हैं। उसके बाद में वेट तो वो जो हमें फॉर्म देते हैं उसी में रहता है कि हाइट के अनुसार और एज के अनुसार कितना वेट होना चाहिए। फिर पीएचडी अगर जिस जिसका निकल जाता है तो ये समझिए कि उसके बाद आपका सेकंड टायर भी आसानी से निकल जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि 140 में से हमारे इसमें 35 बच्चे केवल निकले थे। तो आप समझ सकते हो कि कितने कम बच्चे निकल रहे हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करना है तो आपका सीपीओ क्वालिफाई हो जाएगा।